टाइम सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। चोरी हो या डकैती, लूट हो या फिरौती, बलात्कार हो या हत्या, या फिर हो आत्महत्या, पुलिस या फाइलों में दबी हर वारदात की होगी निगहबानी, क्योंकि हर जुर्म की होती है एक कहानी। देखिए जुर्म की दास्तां रात 11 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज की खास पेशकश एनमार्ट की जालसाजी। लगातार चैनल वन न्यूज आपको इस बड़े फर्जीवाड़े के बारे में हर एक अपडेट देता आया है। हमने आपको पिछले कुछ दिनों में दिखाया कि किस तरह से उन लोगों के साथ जो एनमार्ट में बतौर इन्वेस्टर जुड़े थे, उनके भरोसों के साथ खिलवाड़ किया गया, किस तरह से लोगों से उनका पैसा इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगा गया और किस तरह से दिया गया 5,000 करोड़ रुपए की इस जालसाजी को अंजाम। चैनल वन न्यूज की इस पहल के बाद, इस जालसाजी के खुलासे के बाद लगातार एनमार्ट के ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। क्या कुछ और हुआ इस फर्जीवाड़े में, ये जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम एनमार्ट की जालसाजी। 28 लाख इन्वेस्टर, 5 करोड़ की जालसाजी, लाखों लोगों के साथ धोखा और फिर भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है एनमार्ट का मालिक गोपाल शेखावत। कैसे अपने साथियों के साथ मिलकर गोपाल शेखावत ने इस पूरी जालसाजी को अंजाम दिया, ये बहुत ही दिलचस्प मामला है और बहुत ही आसान तरीके से मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए इस पूरी जालसाजी को अंजाम दिया गया। बहुत कुछ इसमें हेरा फेरी की गई, वित्तीय अनियमितता का भी मामला है, धोखाधड़ी का मामला है, इन्वेस्टमेंट के नाम पर जिस तरीके से लोगों से पैसा लिया, तो ये जो तमाम मामले हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक पूरी चेन के तहत इस बड़ी जालसाजी को करीब 5,000 करोड़ रुपए की जालसाजी को अंजाम दिया गया। और सीधे इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप नाम्बियार। प्रदीप, बहुत बड़ा मसला है इस जालसाजी का, 5,000 करोड़ रुपए, 28 लाख इन्वेस्टर और इतना बड़ा मामला सामने आने के बावजूद अब तक गोपाल शेखावत जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 5,000 करोड़ स्कैम, 5,000 करोड़ का स्कैम लोग कह रहे हैं। पूरे देश के जितने इन्वेस्टर है, करीबन 28 लाख से 30 लाख इन्वेस्टर है। ये 30 लाख इन्वेस्टर आज एक पैनिक सिचुएशन में है। उनको मालूम नहीं उनके पैसे का क्या होगा। Are they going to get the money back? The history of 15 to 20 years of what we have seen of people who have lost their money, they have never got it back. जब भी पुलिस, सेबी और रेगुलेटर्स के एक्शन होता है, लोगों को पैसा कभी नहीं मिला है, because it's a long judicial process. And now also we got the investors from Mumbai all around the office. Because जब से ये खबर हो गया है कि गोपाल शेखावत फरार है, लोगों का यही है कि ऑफिस में आके लोग बार यही पूछ रहे हैं कि लेटेस्ट स्टेटस क्या होगा, कि हमको पैसा वापस मिलेगा कि नहीं। लोगों जलगांव और ठाणे से जो कुछ लोग आए थे 2-3 दिन पहले ओवर दिस वीक, उनका यही कहना था कि हमारा आत्मदाह करने की एक स्थिति आ गई है, बिकॉज वी हैव टू फेस द पीपल। और लोग हमसे यही पूछते हैं कि पैसे कब हमको वापस मिलेगा, मॉल कब खुलेगा। 150 मॉल आज बंद है, मॉल में सामान नहीं है, सप्लाई देना बंद कर दिया है, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, उनका पैसा गया है, बैंक अकाउंट सीज हो गया है। इट्स अ टॉल बिग ऑर्डर एंड गोपाल शेखावत का वकील ने हमको यही बोला है कि वापस चालू करेंगे। गोपाल शेखावत ने 2 दिन पहले के कारण के बाद आज तक में उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दिया, यही कि मैं चार्लस बिजनेस वापस चालू करूंगा। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस अगेन, दैट्स व्हाट गोपाल शेखावत सेड। द पीपल फ्रॉम मुंबई आर हियर विद मी, द इन्वेस्टर्स फ्रॉम मुंबई हु आर इन्वेस्टेड इन एनमार्ट इज विद मी। आई विल आस्क देम वन आफ्टर द अदर, आप लोग बहुत तकलीफ में हो, गोपाल शेखावत फरार है, पैसे लोगों का गया है, समाज में लोग आपके पीछे पड़े हैं। हमारे कुंजीपुर समाज मुंबई में कम से कम 5 लाख के पब्लिक है। गरीब लोग है कि
1,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया ऐसा जमा करके बच्चे लोग का स्कूल का शादी करने का ऐसा जमा करने के लिए हम लोगों ने उधर जमा किया समाज के लोग। लेकिन वो सब लोग अभी रो रहा है अभी कि वो पैसा पीछे वापस मिलेगा क्या नहीं। ये शेखावत साहब ऐसा भागा है बोल के अभी भवम हो गया सब जगह में। अभी सब पब्लिक एकदम बहुत गुस्से में है, बहुत दुख में है कि शेखावत को कैसे भी करके पकड़ के लाओ इधर बम्बई में। और बम्बई में जो पब्लिक का गरीब लोग का जो पैसा है वो लोग को वापस मिलना चाहिए। ये सरकार का काम है, गोर गरीब को फंसाता है और सरकार वो लोग को छोड़ देता है। और वो सरकार का भी काम है इसमें कि वो लोग को क्यों ऐसा छूट दे रहा है कि अपना आंध्र प्रदेश का सरकार ने पकड़ा था, अपना बाकी सरकार क्यों छोड़ा उसको। बाकी सरकार उसको पकड़ के लाना मांगता क्या नहीं। महाराष्ट्र सरकार है, सब सरकार है, उसको पकड़ के लाना चाहिए। सब जगह का पैसा है, गोर गरीब का किधर जाएगा। ये सब बड़े लोग का पैसा है, सब गोर गरीब का पैसा है। वो गोर गरीब का पैसा मिलना चाहिए, ये हमारा सरकार से मत है। इनका दे बिलोंग टू द पोरेस्ट ऑफ पुअर। दे से वी वांट आवर मनी बैक। एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया था कि सरकार क्या कर रही है। व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। यू गॉट रेगुलेटर्स विथ यू, you got SEBI, you got the RBI, you got the Ministry of Corporate Affairs, and you got the police. You got the Economic Offences Wing of the police, along with the Economic Offences Wing of the Central Bureau of Investigation, the CBI. And after every year we find companies coming, going bust, and people losing the money. What are the regulators doing? As he said, Sarkar kya kar rahi hai? Regulators kya kar rahi hai? Why is one state acting, the other state not acting? What is the regulators' business? What are they doing? Why are they keeping quiet? And why are people continuously losing money? In the past 15 to 20 years, we have seen around 30,000 crores going down the drain. That is the investors' money. People want their money. They are flocking to the offices. They want a reason. They want the money back. They want the money back. This is the ओनर्स है, मैनेजमेंट है, वो डिले प्रोग्राम करता है। डिले करते करते लोगों को बोलता है अब शुरू होगा, अगले महीने शुरू होगा। मुंबई के इन्वेस्टर्स धड़ाधड़ यही ऑफिस में आ रहा है, पूछ रहे गोपाल शेखावत सरेंडर क्यों नहीं कर रहा है, द स्टेटस। बट गोपाल शेखावत आफ्टर द अर्लियर प्रोग्राम्स एक डिक्लेरेशन दिया कि मैं working plan, non-working plan, and Gopal Shekhawat, the chairman, says that he is going to revive the business. The business is going to be revived. 5,000 crores down the drain, 5,000 crore का नुकसान हुआ है पब्लिक को। क्या लोगों को पैसा वापस मिलेगा? क्या गोपाल शेखावत का ये एसेटिवनेस के बिजनेस शुरू होगा? क्या शुरू होगा? 15-20 साल का आपका भी एक्सपीरियंस है मार्केटिंग, आपने भी इन्वेस्ट किए है, आपने भी लोगों को इसमें बोले कि इन्वेस्ट करो। लोगों का जो एक विश्वास है वो टूट गया है। कैन गोपाल शेखावत रिवाइव द बिजनेस? जैसे मैंने पहले इंटरव्यू में भी आपको बताया था कि मेरा 14 साल का नेटवर्क का एक्सपीरियंस है, जिसमें आज तक 14 साल में जितनी भी नेटवर्क की कंपनियां बंद हुई हैं, जिनका अकाउंट सीज हुआ, वो कभी खुली नहीं, इसका भी नहीं खुलेगा और ये भी कंपनी नहीं खुलेगी। अब आपको ये थोड़ा सा बता दो कि वर्किंग प्लान और नॉन वर्किंग प्लान होता क्या है। वर्किंग प्लान के अंदर है कि आपको कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, उससे कंपनी को पैसा मिलता है और वो पैसे से कंपनी कमीशन बांटती है। लेकिन इस कंपनी में ये प्योरली नॉन वर्किंग प्लान था। नॉन वर्किंग का ही मतलब होता है कि चीटिंग प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान, पैसा डालने का मतलब आप पैसा डालिए, कुछ भी मत करिए, फिर भी ये कंपनी 5,500 आपने भरा, 220 रुपए का सामान आपको 48 महीने तक देगी। ये 48 महीने तक कंपनी पैसा आपको 220 रुपए का सामान कैसे दे सकती है? कंपनी के पास ये पैसा आएगा कहां से? प्लस 1,500 रुपए का और माल एडवांस में भी देगी बोल रही थी, तो ये पैसा कंपनी के पास आ नहीं सकता। दूसरा कंपनी की टेक्निक ये थी कि भी ये प्रॉमिस तो करी कि देगी, लेकिन देगी कैसे? प्रोडक्ट के रूप में। लेकिन बहुत सी जगहों में हिंदुस्तान में प्रोडक्ट लेने के लिए कोई इनका मॉल ही नहीं है। जैसे बॉम्बे में 4 साल कंपनी को शुरू हो गया, आज तक मॉल ही नहीं है। हमने इसमें ज्वाइन कर ली, हम माल ही नहीं ले सके। ये पूरा पैसा कंपनी के पास बचा है। ऐसी हजारों जगह है जहां पर लोग जुड़े लेकिन मॉल नहीं है और पैसा कंपनी के पास पड़ा है। जब कंपनी ये फंस जाती है पुलिस के चक्कर में, तो यही बोलती रहती हैं कि हम खोलेंगे खोलेंगे खोलेंगे। क्यों? उनको लगता है कि अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो लोग शायद इनके ऑफिस पे पहुंच जाए, इनके घरों पे पहुंच जाए।
तो उनको शांत करने के लिए बोलते खुले खुलेंगे। ये जैसे मैंने बोला था कि लास्ट टाइम इसको स्लोली डाइल्यूट करते करते डिले करते और डिले करके एक दिन स्लोली इसको डिलीट करते। मतलब ये दौर का झटका जो आस्ते आस्ते देते और एक दिन इसको खत्म करते। ये कंपनी भी पैसा नहीं देगी, नहीं खुलेगी, अकाउंट सीज होगा, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट चीटिंग कंपनी थी और जैसी हजारों कंपनी बंद हुई ये भी उसी तरह से बंद हुई। ये शेखावत जी अगर ईमानदार आदमी है, जैसे वो अपने आप को धार्मिक बोलते थे और प्रवचन करते थे और हमेशा बताते कि मैं धर्म का काम करता हूं, तो एक धार्मिक इंसान के हिसाब से टीवी के सामने आ जाओ या पुलिस के सामने आ जाओ या लोगों के सामने आ जाओ और आके बोल दो कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, पुलिस ने गलती से मुझे पकड़ लेता है और मैं सबको अपना पैसा देने को राजी हूं। अगर आप इतना आके बोल देते हो तो सारे जितने लोग थे आपके साथ हो जाएंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते तो मतलब आप गुनहगार हो, कानून के भी और लोगों के भी। मेरी आपसे ये अपील है कि प्लीज सामने आ जाइए और लोगों का पैसा लौटा दीजिए। पैसा वापस, they want the money back, they want the money back. This is what they are saying. We have seen innumerable companies for the past 5 years. हम लोग पूछे करीबन 50 कंपनी, more than 50 companies have closed down. Right from CD Limousine, Ames Limousine, Sigma, MCL. आप बोले इनके 10 अलग-अलग sister concerns थे. You can say down the drain. How was he caught? Masood also, CD Limousine ka, tried to exploit, tried to run away from the law. But the latest technology had caught him at the Jaipur and Delhi highway. The people, the cops were after him. Why can't you do with Shekhawat? शेखावत इतने हाई टेक्नोलॉजी होने के बावजूद अगर आप कहते हो कि जो गोपाल शेखावत देश से 2 महीने से फरार है, दैट इज द पीपल कांट एक्सेप्ट इट, दे वांट द मनी बैक। 150 मॉल आज बंद हो चुका है। लोगों का 28 लाख से 30 लाख इन्वेस्टर इसमें है। आज उनको कुछ नहीं सामने दिखता, बिकॉज जहां भी ये जाते हैं उन्होंने जितने को भर्ती किया, उन्होंने जितने का इन्विटेशन लिया, सब लोग आज रो रहे हैं, उनके पीछे पड़े हैं। इन्वेस्टर्स का सब तकलीफ है। आपको भी यही लगता है कि गोपाल शेखावत को पैसा, आपका पैसा है, आपको पैसा वापस चाहिए? पैसा वापस चाहिए। हमारा गोपाल शेट्टी ने धोखा देके फंसाया पब्लिक को, तो पैसा वापस मिलना चाहिए। गोर गरीब का पैसा लूट के बैठा है, तो पुलिस क्या कर रहे हैं? पुलिस भी मदद करना चाहिए गोर गरीब का। तो पैसा वापस मांगता है हमारा पैसा, वो आके सिलेंडर करे तो बोले कि आप लोग का पैसा देगा वापस, तो नहीं तो सिलेंडर करे। पैसा सरकार से पैसा वापस चाहिए। जितने मॉल है कब्जे में ले लो, जितने मॉल है वो सब कब्जे में ले लो, पैसा वापस चाहिए। गरीब का पैसा है, कोई आमिर का पैसा नहीं है, गरीब का पैसा वापस चाहिए हम लोग को। This is what is happening. This is what is happening. Everybody, they are only telling one thing, that give us our money back. Gopal Shekhawat, Jabio, N-Mart जो है, Gopal Shekhawat, N-Mart, they want the money back. When are you going? Are you hearing? If Mr. Gopal Shekhawat is listening, if N-Mart is listening, 5,000 crore का fraud, 5,000 crore fraud of what we're talking about. 150 मॉल आज बंद हो चुका है। 150 मॉल, 150। ये सब निवेशक है, इनको आपका पैसा वापस चाहिए। आप लोग सबको पैसा वापस चाहिए, पैसा वापस चाहिए। अगर गोपाल शेखावत बहुत ईमानदार है, अपने आप को बहुत हरिश्चंद्र मानते, तो आप अपना सरेंडर कर दीजिए और सबका पब्लिक का पैसा वापस दीजिए। और अगर वो नहीं करते, पुलिस बोलती कि नहीं 2 महीने से सरेंडर है, तो कोई बहुत बड़ा दाऊद, और ये तो नहीं है कि मुंबई के बाहर चला गया, इंडिया के बाहर है, ये भी है कि इनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। अगर वो है ही नहीं, पुलिस अगर चाहे तो आराम से ढूंढ सकती है। आंध्रा पुलिस जब आके उनको सूरत से उठा सकती है, तो मुंबई पुलिस या कोई क्यों नहीं कार्रवाई कर सकती उनके ऊपर? और आज इतनी रेगुलेटरी बॉडी है, हम लोगों ने हमेशा फॉलोअप किया था। अगर ये काम अगर रेगुलेटरी बॉडी जैसे आरओसी ने 4 महीने पहले किया होता, हम लोगों ने कंटिन्यूस फॉलोअप किया था कि ये कंपनी बंद होने वाली है। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में मिस्टर LR मीना बैठे हैं, उन्होंने ये फाइल पे बैठ के पूरा करप्शन तो ऊपर से नीचे तक हुआ है, उनका पूरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का पूरा साथ गोपाल शेखावत के साथ था, नहीं तो आज किसी पब्लिक का पैसा नहीं डूब जाता था। क्योंकि LR मीना जो मिस्टर LR मीना वो फाइल पे बैठे हुए थे, हम लोग का कंटिन्यूस फॉलोअप के बाद भी कोई नहीं। उसके बाद जब लेट उन्होंने इंस्पेक्शन ऑर्डर भेज दिया था, लेकिन इंस्पेक्शन ऑर्डर दे कहां पे? 209 का का निकल चुका है इंस्पेक्शन ऑर्डर, उनके ऑफिस में कोई नहीं। क्या ये सब तीनों रेगुलेटरी बॉडी मिल के पूरे उनके जितने मॉल्स है वो सीज नहीं कर सकती? वो सरेंडर करे या नहीं करे? अगर वो बहुत ईमानदार है, चोर है तो चोर है, वो नहीं कर रहा, लेकिन उनकी जितनी मॉल्स है, जितनी प्रॉपर्टीज है, जितने उनके बिजनेस है, सब वो सीज करके पूरा सबका पैसा वापस कर देना। वो क्यों नहीं वापस? This is what they say. This is what they say. देखा 50 से 5 पिछले 5 साल, पिछले 2-3 साल के बाद है, 50 कंपनी से ज्यादा बंद हो चुका है। बट व्हाट इज हैपनिंग इज द हवाला रूट
हवा ये जो सीएमडी और टॉप मैनेजिंग जो ग्रुप होते हैं, जो मैनेजिंग ग्रुप होते हैं पूरे कंपनीज के, वो दे इवेड द लॉ, दे रन अवे फ्रॉम द लॉ, एंड व्हाट वी सी आफ्टर इवेडिंग द लॉ, हवाला रूट से पूरे देश से पैसा वापस लेके जाता बाहर. They take the Hawala route in transferring the funds out of the country. But here the people say, stop it, because you were arrested. आपके 4 डायरेक्टर्स ऑलरेडी आंध्र प्रदेश पुलिस ने अरेस्ट कर चुका है. आंध्र प्रदेश पुलिस के कब्जे में 4 डायरेक्टर्स हैं आपके. They are in lookout for Mr. Gopal Shekhawat, who has filed in what do you call criminal writ petitions in the Mumbai High Court. He has filed some writ petitions in the Andhra Pradesh High Court. But there are many cases coming towards in from different cities. हमने महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट में गए, जलगांव से फोन आ रहा है, कई थाने के अलग अलग हिस्से से फोन आ रहा है, अहमदनगर से फोन आ रहा है. महाराष्ट्र के जितने हैं उनका सबका कहना है कि हम लोग सब चाहते हैं कि चैनल 1 और लेमन में हमारा जो संवेद हवा प्रॉब्लम जो है उसको हाईलाइट करे. एवरीवेयर यू गॉट hundreds of investors in this office. Investors are flocking in continuously, are trying to ask us, what is the solution? Will Gopal Shekhawat give us back the money? Will NMAT start the business again? Will we get the money back? Will the money not go out of our rules? Because हमने देखा है जब भी ऐसे कंपनी बंद हो जाता है और जो रूट लेते हैं या मिनिस्टर का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आ जाते हैं, वेरियस इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो विंग है पुलिस के, वो लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. अलग अलग एजेंसीज इसमें घुस जाते हैं और अलग अलग एजेंसीज प्रॉपर्टी सील करते हैं. देयर इज नो यूनिटी ऑफ कमांड, बिकॉज ऑफ विच पीपल आर सफरिंग. पीपल वांट द मनी बैक, दे वांट द मनी बैक. नाउ यू हैव बीन, आप भी एक इन्वेस्टर हो, लोग यही चाहते हैं कि पैसा वापस मिल जाए. आपको 3-4 इतिहास है. 4 साल पहले मुंबई में बहुत बड़ा कंपनी से बंद हो चुका था, लोगों को अब तक पैसा नहीं मिला. ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया है, ऑफिशियल लिक्विडेटर बोलते कोई एसेट्स नहीं हमारे पास चीज करने के लिए. यू थिंक व्हाट इज द सॉल्यूशन राइट नाउ? पहली बात तो ये है कि जब हम लोग इन्वेस्टर्स, उनके एजेंट्स हमको अप्रोच करते हैं, वो गलत डॉक्यूमेंट्स हमको बताते हैं कि आरबीआई, कंपनीज का और आरबीआई, सेबी का उनको परमिशंस है. वो गलत डॉक्यूमेंट्स दिखा के पैसे इकट्ठा करते हैं. और आज हमको ये खबर मिला है कि उनका मालिक गोपाल शेखावत इस देश से बाहर भागने की चक्कर में है और सारी जो हमारी पैसे, गरीबों की पैसा लेकर वो इस देश हवाला के रूट से वो देश से बाहर लेने के चक्कर में है. तो मैं सारे पुलिस और अन्य जो एजेंसियां इन्वॉल्व है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये न हो सके, उनको भागने न दिया जाए. वो पैसा हवाला के माध्यम से जो ले जाने के चक्कर में है, उसको किसी भी तरह से रोके, क्योंकि एक बार पैसा बाहर चला जाएगा तो हमको हमारा पैसा नहीं मिलेगा. और ये पैसा सरकार से हम विनती करते हैं कि हम गरीबों का पैसा हमको लौटाने में मदद करें. गोपाल शेखावत जी सरेंडर करें पुलिस के सामने और उनके प्रॉपर्टीज अटैच करके, या जो भी धन है उन्होंने इकट्ठा किया है वो हमको, हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, हमको वापस देना चाहिए, विनती हम करते हैं. This is what they say, the investors. Now, when we were talking to the lawyer of Gopal Shekhawat in Mumbai, Ashok Suragi, who helped him get bail in Borivali court, after which Gopal Shekhawat ran away from the law. He's an absconder, he's a fugitive as on now, because he promised with a conditional bail that he will appear before the Andhra police, but he refused. He never did it. And Andhra police came back to Borivali court and asked the court, deposed before the court, and the court issued warrants against Gopal Shekhawat. Yeah. This is the suits that they give. This is the suit that Gopal Shekhawat, 5,500 rupees आप देंगे तो आपके सूट लिंक का कपड़ा मिलता है. सूट लिंक का कपड़ा, ये सूट लिंक का कपड़ा, एनमार्ट रिटेल्स, न्यू लुक रिटेल्स. That is what they say. The point is, as we talk to Sorogi, उनका एडवोकेट का कहना है कि हमने बिजनेस, हमारा बिजनेस जो बिजनेस है वो एडवांस ऑफ सेल है, सेल ऑफ गुड्स, एडवांस गुड्स सेल करने का है. हमने गुड्स को पहले ही बेचा और कानून में प्रावधान है. there are sections within which is prohibits, which gives us scope to do advance sale of goods. He says this is advance sale of goods, but जितने इन्वेस्टर्स यहाँ पर हैं वो बोलते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट किया है, हमने सेल नहीं मांगा है, हमने गुड्स एडवांस में नहीं लिया है, हमने एडवांस गुड्स के लिए पैसे दिए. मगर उनका लॉयर का कहना है, उनका वकील का कहना है कि हमने एडवांस अगेंस्ट गुड्स लिया है और गुड्स हम देंगे, बट मॉल बंद है. अगर गुड्स भी देंगे, मॉल बंद है. 30 लाख लोगों को, 28 से 30 लाख लोगों को ये पैसे कहां से देगा, ये गुड्स कहां से देगा जब आपके मॉल बंद हो गए? 150 मॉल बंद हो चुके हैं. तो व्हाट इज दिस? इज इट इन्वेस्टमेंट
or is it advance against goods? What is it? जैसे अभी आप ये सूट पीस दिखा रहे हैं, ये सूट पीस तो अभी देना शुरू किया। हम लोग जब जुड़े थे तो कुछ भी नहीं देते थे। हमारे 5,500 के अगेंस्ट में एक नया पैसे की चीज नहीं दी थी। और अगर ये बोलते हैं कि एडवांस पेमेंट था, तो बॉम्बे में तो एक मॉल भी नहीं है 1 साल से कि आप कुछ खरीदो। 4 साल पहले लोग जुड़े, वो खरीदेंगे कहां से? एडवांस आप बोलते गुड देंगे, लेंगे कहां से आदमी? तो 5,500 रुपए तो हमारे इतने साल से आप वापर ही रहे हो। उसके बदले में 1 पैसे का सामान देते हो ना। हमको तो ये सूट पीस दिया ना 1 पैसा वापिस दिया। और आपकी कंपनी बंद हो गई, आपके मॉल भी बंद हो गए। कहां जाते हैं वहां पे? अब जिनका आपने मॉल ही रखा जा तो खरीदेगा कहां से आदमी? प्लस हमको तो ये भी नहीं था। तो 5,500 रुपए तो हमारे अपने इन्वेस्टमेंट किया। और बोला ये कि आपको 48 महीने तक 220 का माल देते रहेंगे, लेकिन आपका इधर मॉल ही नहीं, तो आप लें कहां से माल? हम अगर आप एडवांस बोलते तो वो भी झूठी था। आपका मॉल ही नहीं खोल पाए आप। 4 साल में बम्बई में एक मॉल नहीं खोले, और हमारे पैसे आप यूज कर रहे हैं। हमारे थ्रू और लोगों के, हमारे दोस्तों यारों के पैसे का वो भी रहे। तो मेरा कहना है कि गवर्नमेंट से, पुलिस से, या जो भी अथॉरिटीज है, कि इसके लिए बहुत एक सख्त कानून है। अब हम देख रहे हैं कि काफी इस तरह के घपले, या सबसे अभी लेटेस्ट अभी है स्टॉक गुरु का, आपने देखा 500 करोड़ का, वो भी 1.5 साल तक स्टॉक गुरु का जो मालिक भागता रहा, अब पुलिस की पकड़ में आया। उसने 500 करोड़ का गया, उसके 94 अकाउंट सीज किए गए, 15 गाड़ी सीज की उसकी, 15 के 20 उसके फ्लैट को सीज किया है। ऐसा इनका मैं देख रहा था टीवी में कि रोल्स रॉयस गाड़ी में घूम रही है, गरीबों का पैसा लेके रोल्स, प्राइवेट जेट्स लिए हुए, प्राइवेट हेलीकॉप्टर लिए। लोगों को पैसा नहीं है, उनका सामान नहीं मिल रहा है, वो बेचारे मर रहे हैं, मार खा रहे हैं, और आप रोल्स रॉयस गाड़ी में घूम रहे हैं और जेटों में घूम रहे हैं। आप अगर भगवान के आदमी हो, जैसा आप हमेशा प्रोजेक्ट करते हैं, बड़ा टिक्का लगा के प्रवचन करते हैं, आप प्लीज सामने आ जाइए, लोगों को फेस करिए, और किसी भी तरह उनका पैसा उनको लौटा दीजिए। हमको कुछ नहीं चाहिए, शराफत से हम सब गरीबों का पैसा प्लीज लौटा दीजिए। The money that is taken, they want back. 28 lakh, 28 to 30 lakhs of investors all across the nation have put money in this. Now they fear the money will go out of India, out of the nation through the Hawala racket. हमने देखा 50 कंपनी बंद हो चुका है. In the last 1 week itself, you got 3 to 4 companies that have closed down and gone bust. The point is, what is our regulators doing? What is the SEBI doing? What is the Reserve Bank of India doing? What is the Economic Offences Wing of the CBI doing? What is the Ministry of Corporate Affairs, the ROC, doing? What are these agencies doing? Has the police not got any act or teeth to do something to prevent such incidents to occur? Because सबसे पहला पुलिस पहुंचती है, बाकी सब में इंक्वायरी होता है. Price check money circulation banning act. If Andhra Pradesh police can enforce the law on this particular act, why can't the other state police also do it? That's the question. People are asking, why can't you stop it? Why is after 4 years and 30 lakh investors or 28 to 30 lakh investors put in their money, it is only after that the company goes bust, and that is when the regulators wake up, and then also nothing happens. Because we've seen innumerable loss companies, from the plantation companies to the rent-a-car schemes, to total money circulation rackets, to now what is the new kind of schemes are coming, where the holiday schemes are abhi. Holiday schemes pe paise uthana laga hai. Does this come under collective investment schemes? And what is the SEBI doing? What is the SEBI doing? Now these are people, everybody here has lost money, they want the money back. एक लोगों को पैसा जा रहा है, आप लोग को पैसा जा रहा है. You want the money back. You want the, आप लोगों को पैसा चाहिए कि नहीं? आपको पैसा चाहिए. उनको अरेस्ट करो. मिलना, पब्लिक का पैसा है तो पब्लिक के पास आना जरूरी है. और क्या है, पब्लिक जो महिला है घर में काम करती है, घर घरों में जाके, तो उनका पैसा उनको रिटर्न मिलना चाहिए. और कंपनी जो भी है, गवर्नमेंट को उसे अरेस्ट करना चाहिए कि दोबारा दूसरी कंपनी ये काम नहीं करे और पब्लिक का पैसा पब्लिक को रिटर्न मिले. आप लोग ये भी चाहते हो कि गोपाल शेखावत का 150 मॉल जो पड़ा है, उसको सरकार अपने कब्जे में लेके उसको ऑक्शन करके जो पैसा आता है, उससे निवेशकों को पैसा वापस मिलना चाहिए. उनका मॉल को बेच के गरीबों का पैसा मिलना चाहिए. What we see, investors are pouring in. Investors are pouring into the office everywhere, not only in Mumbai. Investors are pouring into the office because they have lost the money. Now the government itself is also responsible. सरकार का भी इसमें काम है, सरकार का भी इसमें गलती है कि why is the government absolutely lax where investors are concerned?
Why can't you take an action immediately when a fraud company comes up? Even today, the ROC and the Ministry of Corporate Affairs is giving permissions to companies to collect around 1,000 crores on private circulation, even after the Supreme Court order where public issues and private circulations are concerned is absolutely clear. Even now, these companies are being allowed to do such things, to allow to enter into a fraud, to allow to do a fraud when lakhs of investors lose the money and the government still doesn't wake up. But the government has appointed regulators on its own. The government has got regulators. Government ने regulators बनाया. Regulators काम नहीं कर रहा है. MLMs आए, उसके बाद fraud companies आए, money circulation rackets आए. You had a complaint that Ministry of Corporate Affairs is not acting the way it should. Why are such companies? Because जितने भी fraud हमने देखे, उसमें हमने एक चीज देखा कि ये जो registration of incorporation, जो certificate of incorporation है, उसको दिखा के लोगों को कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने हमको परमिशन दिया है इलीगल डिपॉजिट मोबिलाइजेशन करने के लिए. वी हैव सीन फ्रॉड कंपनीज डूइंग दिस. सर एक सर्टिफिकेट ये क्या होता है, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होता है. आरओसी को समझ में आता है ना कि अगर वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब कंपनी का भेजते हैं तो उसमें क्लियर कट लिखा होता है कि उनका बिजनेस क्या है. तो आरओसी को जब नहीं समझ में आता है, उसके बाद जब कंप्लेन जाती है तो उसके बाद भी आरओसी एक्ट क्यों नहीं करती है. फिर उनका एक लंबा प्रोसीजर होता है, वो चलते लगता है. लेकिन तब तक तो कितने लाखों इन्वेस्टर डूब गए होते. आज जैसा कि हम लोगों का केस है, मेरे एक फ्रेंड ने, वो इनका एजेंट है, उन्होंने बहुत सब हम लोगों का पैसा डलवाया था. आज उनके अंकल की डेथ हो गई थी, वो थाना में रहते हैं और उनके अंकल की वो बॉडी बांध रहे थे. लेकिन पब्लिक ये नहीं पूछती कि आपके अंकल की डेथ कैसे हुई है, ये पूछती है कि मॉल चालू होगा कि नहीं, हमारे पैसे मिलेंगे कि नहीं. मतलब पब्लिक को ये दिमाग में बैठ गया और वो यही पूछते. फिर वो आदमी की आज क्या हालत होगी जिसके घर में डेथ हुई, लेकिन ये नहीं पूछा जा रहा है कि मतलब उसकी फैमिली की डेथ कैसी हुई, ये पूछा जा रहा है कि मॉल चालू होगा कि नहीं. और गोपाल शेखर जी, आप अपने आप को भगवान का आदमी मानते हो तो इस समय भी तो आपको आना चाहिए. आप अगर आज तक के बाद आप कैसेट भेज सकते हो, मतलब आप यहीं पे ही गए हो और पुलिस आपको प्रोटेक्शन दे रही है, तो आपको ये चाहिए ना कि आप खुद ही आ जाओ ना. ये देखो तो सही कि पब्लिक का क्या हालत है. उनके मौत हो रही है घर में, लेकिन उनको पब्लिक यही पूछ रही. तो अगर आप भगवान के आदमी तो आप आओ. अगर वो नहीं आ रहे तो इतनी 150 मॉल है, उनकी रोल्स रॉयस है, हेलीकॉप्टर है, सब सीज करके सबका पैसा वापस दे दो. आज देखा, लेकिन उनको भागने का मौका मत दो. 150 मॉल आज बंद है. गोपाल शेखावत का हेलीकॉप्टर सीज है, उनका प्राइवेट जेट सीज है. गोपाल शेखावत के लग्जरियस कार्स, रोल्स रॉयस से लेके बेंटली से लेके सब कार्स आज पुलिस की हिरासत में, सरकार की हिरासत में. मगर 150 मॉल, ये सब लोग का कहना है कि जो मॉल्स है, रियल एस्टेट का प्रॉपर्टीज जो बनाए रखे, उस चीज को सब सरकार अपने कस्टडी में ले. नाउ द पॉइंट इज वेरियस एजेंसीज आर गोइंग टू कम इन. वेरियस एजेंसीज आर गोइंग टू कम इन. इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग आ गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आ जाएंगे, इनकम टैक्स आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आरओसी ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है. आरबीआई, जब हमने आरबीआई को लेटर लिखा था, यही एसोसिएशन का कहना है कि आरबीआई ने वापस लिखा है कि पुलिस विल टेक एक्शन, बट बाय देन पुलिस हैड टेकन एक्शन. But Money Laundering Act and the Anti-Money Laundering Act and Know Your Customer Norms 2009 में RBI ने सर्कल निकाला था. क्या उसका? But the main thing is people here want the money back. आप लोग चाहते को पैसे वापस चाहिए, पैसे वापस चाहिए. हमारा पैसा वापस चाहिए. Hello. पैसा वापस चाहिए. Yeah. I would like the government to take a strict action against company concerned, and we want our money back immediately, and strict action should be taken for cheats who are doing this cheating business. And if he says that he is a holy man, he should surrender in front of the police and give his statements, and whatever the consequences are, the CBI will. He has to face the consequences, they say. He has to face the consequences. People here are poor down. गोपाल शेखावत, हमारा पैसा इन्वेस्टर के हित की, इन्वेस्टर के हित की रक्षा करो. They want the money back. That's what they're saying. The government has got a responsibility. The people have got the responsibility, definitely. But if you've got regulators, it is the regulators' paramount, important, fundamental duty to see that these kind of cheats don't exist. जैसे इन्होंने कहा, cheater है. 420 का section आंध्र प्रदेश पुलिस ने लगाया. Price cheat, money circulation banning act 345 section that has been imposed upon it. Andhra Pradesh Protection of Depositors Act.
We have got the MPIDA Act in Maharashtra. Madhya Pradesh has got जो हित उनका इन्वेस्टर्स का हित सुरक्षित करने वाला एक्ट है. Every state has their own acts. Why is Gopal Shekhawat out? Why is Gopal Shekhawat absconding from the law? आप लोग को आपका पैसा वापस चाहिए. अरेस्ट होना चाहिए. This is what they say. The people want him arrested. Gopal Shekhawat is evading the law and he believes our system is not good enough to catch him. But ultimately the government will have to show that it really acts. It has got the tooth to act, and the current laws are enough to get these kind of frauds and crooks to the books. And it has to be an example. जैसे लोग का, this has to be an example. ये एक एग्जाम्पल होना चाहिए कि ऐसे फ्रॉड बार बार नहीं हो और लोगों का पैसा इस प्रकार से नहीं. आज भी 100 कंपनी से ज्यादा, more than 100 companies are still doing illegal deposit mobilization, and the country and its enforcement agencies are doing nothing about it. How many people are going to lose their lives? How many people are going to lose their livelihood for the government to act? That is the question, and we will pursue this until Gopal Shekhawat is arrested and is brought before the law, his property is seized, and the people get the money back. पैसा वापस चाहिए. They want the money back. They want the money back. That's on for Channel 1. एनमट में निवेश करने वालों को किसी भी कीमत पर अपना पैसा वापस चाहिए. गोपाल शेखावत सलाखों के पीछे चाहिए और साथ ही सरकार से बार बार निवेशक की अपील कर रहे हैं कि इस तरीके की जो कंपनीज हैं, जो फर्म्स हैं, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए काम करती हैं, जो चिटफंड का बिजनेस करती हैं, जो धोखाधड़ी करती हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो. रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं वो सही समय पर सही फैसला लें, सही एक्शन लें, तो शायद इतने बड़े पैमाने पर जिस तरीके से एनमार्ट के 28 लाख इन्वेस्टर्स के साथ हुआ वैसा नहीं होगा. और ऐसी स्थिति जो अब खड़ी हो गई है इन इन्वेस्टर्स के आगे, वो हालात शायद खड़े नहीं होंगे. इसी के साथ प्रदीप रामबियार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और शुक्रिया इन तमाम इन्वेस्टर्स का भी जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी और साफ तौर से चैनल 1 न्यूज जो है वो इस मुहिम को चला रहा है. और सीधे तौर पर मकसद जो है वो यही कि जल्द से जल्द गोपाल शेखावत सलाखों के पीछे पहुंचे और इस तरीके के जितने भी लोग हैं जो धोखेबाजी कर पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, लोगों से उनका पैसा ठग रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो. इसी के साथ आज की इस खास पेशकश में इतना ही. देखते रहिए चैनल 1 न्यूज. तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत,